Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 4 of Marriage Manifestation Masterclass series. तो आज के क्लास में मैं बात करूंगी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वही आपको मैरिज मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है और आपका ही सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी मैरिज मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा और आज के वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब बता दो कि आप सबने मॉर्निंग वाला टास्क कंप्लीट किया या नहीं और अभी तक इस सीरीज में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप सब जरूर बताना। तो आई होप कि आप सब ने मॉर्निंग वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है, आप सब डेली रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहे हो और आप सब ने अभी तक जितने भी टास्क मैंने दिए हैं वो सब अच्छे से कंप्लीट किया है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके मैरिज मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर रहा है और आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करके अपने मैरिज को अच्छे से जल्दी मैनिफेस्ट कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आप क्या सोचते हो खुद के बारे में? आप क्या बिलीव करते हो? आपको क्या लगता है कि आप कैसी शादी डिजर्व करते हो? आपके मन में अगर कोई पार्टनर है, अगर आप किसी को चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पार्टनर है जिसे आप पाना चाहते हो, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप उसे डिजर्व करते हो? आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? क्या मैं इतनी प्यारी हूँ? क्या मैं इतनी अच्छी हूँ कि वो मुझे पसंद करेगा, वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी होगा? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि वो मेरे लिए हाँ करेगी? ऐसे क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में? आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो या नहीं समझते हो? ये सब आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, पता नहीं वो मुझे हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं वो मुझे हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, पता नहीं उसके फैमिली मेंबर्स मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहा है वही थॉट्स आपका बिलीफ बन रहा है और वही बिलीफ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है। आपका जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, खुद के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, आप जो कुछ भी सोचते हो अपने बारे में, प्यार के बारे में, शादी के बारे में, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो भी आपका बिलीफ है, आप कॉन्टिन्यूस जो भी सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक साइलेंट स्क्रिप्ट है। फिजिकल वर्ल्ड में आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, स्क्रिप्टिंग में आप क्या लिखते हो? अच्छी अच्छी चीजें लिखते हो, जो आपको चाहिए आप वो लिखते हो। आपको चाहिए एक अच्छा पार्टनर, आपको चाहिए आपका स्पेसिफिक पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, और आपको जब बोला जाता है कि आप स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्टिंग करो, तो अब उसमें आप ये तो नहीं लिखते कि मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मना कर रहा है, वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, उसकी फैमिली नहीं मान रही है। आप ये तो स्क्रिप्टिंग में नहीं लिखते हो ना। जब भी आप मैनिफेस्टेशन के लिए स्क्रिप्टिंग करते हो, आपको बोला जाता है कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? और आप लिखते भी वही हो जैसे वो हो चुका है। आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप लिखते हो कि ये हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके साथ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखते हो जो ऑलरेडी हो चुका है। ये था फिजिकल स्क्रिप्टिंग का बात। बट मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप जो रेगुलर बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, खुद से जो बोल रहे हो, जो आपका बिलीफ है, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक साइलेंट स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली आप स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हो, फिजिकली लिख कर नहीं बट माइंड में सोच कर।
अब आप सोचो, अभी तक आप क्या सोच रहे थे? मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, मेरे पार्टनर ने मना कर दिया, मेरे पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, मेरी फैमिली नहीं मान रही है। बहुत सारे और भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो आप बोलते हो, कमेंट में बताते हो या पर्सनली बताते हो। जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांस है, वो आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यूअसली अपने माइंड में वो सोच रहे हो। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप साइलेंटली जो स्क्रिप्ट बना रहे हो, वो आपके इनर वर्ल्ड का एक स्टोरी रेडी हो रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इनर वर्ल्ड में एक स्टोरी बन रहा है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट जो आप रेडी कर रहे हो अपने माइंड में, जो आप बार बार बोल रहे हो। आप दूसरों से बोलो या नहीं बोलो वो फर्क नहीं पड़ता, बट आप खुद से क्या बोल रहे हो। और आपको पता है, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें हैं ना, आप जो बार बार सोच रहे हो, वही स्टोरी आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा है। आप मेंटली स्क्रिप्ट लिख रहे हो और वो स्टोरी आपके इनर वर्ल्ड में प्ले हो रहा है। और आपको पता है कि आपके इनर वर्ल्ड में जो स्टोरी रहेगा, जो सिचुएशन रहेगा, जो सर्कमस्टांसेस रहेगा, वही रिफ्लेक्ट करके आपके 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। आप वही मैनिफेस्ट करोगी। फिर चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जो भी सिचुएशन है, तो अभी आपकी इनर वर्ल्ड में जो भी सिचुएशन है, आप जो भी सोच रहे हो, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है और वही आपकी फिजिकल वर्ल्ड में, आपकी रियल लाइफ में, रियलिटी में आ रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, आप कितने बार अफर्म कर रहे हो, आप कितने बार विजुअलाइज कर रहे हो। अगर आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के साथ साथ ये डोमिनेंट थॉट रखते हो, आप ये बिलीव रखते हो कि ऐसा हो रहा है, आप बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो कैसे होगा, नहीं होगा, ये सिचुएशन है, कैसे पॉसिबल है, वो कैसे हाँ बोलेगा, उसने तो ना बोल दिया, उसकी माँ कैसे हाँ बोलेगी, उसने तो ना बोल दिया है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, डोमिनेंट थॉट जो है आपका, सबसे ज्यादा आप जो सोच रहे हो, वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है और वो आपका स्क्रिप्ट रेडी कर रहा है। और जो आपका डोमिनेंट थॉट है, वो आपकी अफर्मेशंस को और विजुअलाइजेशन को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। आपकी अफर्मेशन और आपकी विजुअलाइजेशन को आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, उसे वो वैनिश कर दे रहा है, गायब कर दे रहा है। क्योंकि डोमिनेंट थॉट जो है वो असर करेगा ना। आप खुद सोचो, अगर आप 90% टाइम आप ये सोच रहे हो कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप अपनी सिचुएशन से अटैच्ड हो और सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हो कि ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, 90% आपका पूरा फोकस आपके करंट रियलिटी में है, आपका फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, अभी 3D रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपका सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने क्या बोला, आपके पार्टनर की फैमिली ने क्या बोला, आपकी फैमिली ने क्या बोला, या तो फिर अगर आप अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। आप जैसा रिश्ता चाहते हो वैसा रिश्ता अभी नहीं आ रहा है। आप अगर 90% टाइम ये सोच रहे हो, आपका 90% फोकस इस चीज पे है जो आपका अभी सिचुएशन है उस पे, और सिर्फ 10% फोकस आपका अफर्मेशन पे है, मैनिफेस्टेशन पे है। 10% आपको बिलीफ है कि अगर मैं ये टेक्निक कर लूं तो मुझे मेरा डिजायर मिल जाएगा, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से हो जाएगी, मेरे पसंद के पर्सन से हो जाएगी। आपका सिर्फ 10% फोकस मैनिफेस्टेशन पे है। 10% आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत डाउट है, बहुत सारा डाउट है। 90% डाउट है, सिर्फ 10% बिलीफ है। थोड़ा सा आप बिलीव करते हो, उसके बाद आप 90% डाउट में आ जाते हो। अरे मेरा सिचुएशन तो ऐसा है, कैसे मैनिफेस्ट होगा।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 90% क्या दे रहे हो? आपका डोमिनेंट थॉट क्या है? आपका फोकस किस पे है? आपका बिलीफ क्या है? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट तो ये चल रहा है ना, कैसे मैनिफेस्ट होगा? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिचुएशन में कैसे मैनिफेस्ट होगा? ये डाउट हमेशा आपके माइंड में चल रहा है। ज़्यादातर यही डाउट है, कैसे होगा? पॉसिबल है या नहीं है? होगा भी तो कब होगा? इतना क्यों सोचना है? हो जाएगा। तो आपका जो भी अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। आप शादी के बारे में क्या सोच रहे हो? क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही आपकी मैरिज मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करता है। देखो, जो शादी होता है ना, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी ऐसा वैसा इंसान चूज नहीं करेगा। आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्योर सोल हो कि आपको बेस्ट इंसान चूज करेगा और आपको बहुत प्यार करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, ये बिलीफ आपका होना चाहिए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बेस्ट हो, आप एक प्योर सोल हो। और इसलिए आपको बोला जाता है कि आप सेल्फ लव करो, अपने आप को वर्दी समझो। तब आप बेस्ट से भी बेस्ट पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगे। आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, वही बताता है, वही स्क्रिप्ट रेडी करता है, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि आप किस तरह का पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर होगा, वो आपके साथ कैसे रहेगा, वो कैसे आपको ट्रीट करेगा। आपका रिलेशनशिप प्यार से भरा होगा या टॉक्सिक रहेगा, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिक्टेट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही डिसाइड करता है कि कोई इंसान आपके लाइफ में पूरी लाइफ के लिए रहेगा या आपको बीच में ही छोड़कर चला जाएगा, आपको चीट करेगा या आपके साथ हमेशा लॉयल रहेगा। ये सब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही डिसाइड करता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक साइलेंट स्क्रिप्ट रेडी करता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आपको हमेशा हर कोई छोड़कर चला जाता है, आपको हमेशा हर कोई अकेला छोड़कर चला जाता है, अगर ये है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो आपके साथ यही होगा। फिर चाहे आप कितनी भी रिलेशनशिप में जाए, हर रिलेशनशिप में आपको हर कोई छोड़कर चला जाएगा, हर कोई अकेला छोड़कर चला जाएगा। और अगर आप अपने इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हो और आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक डीप, लॉयल और एक बहुत ही खूबसूरत प्यार डिजर्व करते हो, एक बहुत ही लॉयल पार्टनर डिजर्व करते हो। आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर ये बन गया है, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में बेस्ट से बेस्ट रिलेशनशिप लेकर आएंगे, बेस्ट से बेस्ट पार्टनर लेकर आएंगे। क्योंकि आपका जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, वो आपके इनर सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक मिरर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट चल रहा है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो आप पूरे दिन सोच रहे हो, जिस पे आपका पूरा 90% फोकस है, वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके लाइफ में, जो आपका मिरर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर है। अब मैं आपको आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का 3 ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके मैरिज को मैनिफेस्ट करने से रोक रहे हैं। सबसे पहला है कि आप 3D रियलिटी चेक करते रहते हो, एंजाइटी फील करते हो, परेशान हो जाते हो अपने 3D से कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, 3D में कुछ चेंजेस आ क्यों नहीं रहे हैं। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ये बिलीफ है, आप 3D चेक कर रहे हो और बार बार यही सोच रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आपके मैरिज को ब्लॉक कर रहा है।
दूसरी जो कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में अभी हो सकता है, जो आपके मैरिज को ब्लॉक कर रहा है, वो है आपका ये सोचना कि उसने मुझे क्यों नहीं चूज किया, मेरे में ऐसी क्या कमी है जिसके वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या उसकी फैमिली नहीं मान रही है, या वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। या तो फिर आपका ये सोचना कि मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, इतना टाइम हो गया, मैं इतने साल की हो गई, मैं इतने साल का हो गया, अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। अगर ये थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं तो भी आपका ये वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये वाली बिलीफ, ये वाले थॉट्स आपकी शादी को ब्लॉक कर रहे हैं। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो अभी आपके माइंड में चल रहा है और आपकी शादी को ब्लॉक कर रहा है, वो है अपने बारे में ये सोचना कि मैं बहुत इनकम्प्लीट हूँ, मुझे अधूरापन फील हो रहा है, मुझे कोई चाहिए जो आए और मुझे स्पेशल फील कराए, जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मेरे लिए गिफ्ट्स लाए। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो, अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बन चुका है, ये भी आपके मैरिज को रोक रहा है। और ये सोचना ये भी बता रहा है कि आपके अंदर सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। आप खुद में अपने आप को कंप्लीट नहीं फील कर रहे हो, आप अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप एक लैक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके अंदर लैक है, आपको लग रहा है कि आपको खुश रहने के लिए, इस लाइफ को जीने के लिए किसी की ज़रूरत है। ये वाली जो थॉट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तीनों जो मैंने अभी आपको बताया, 3D को चेक करना और अपने बारे में ये सोचना कि आप इनकम्प्लीट हो, और ये सोचना कि उसने आपको क्यों रिजेक्ट किया या अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपकी शादी को रोक रहा है, आपकी शादी को डिले कर रहा है। ये तीनों कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी लैक वाली फीलिंग है, आपके अंदर अभी भी डर है, आपके अंदर अभी भी अनवर्दीनेस है, आपको लगता है कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते, आपके अंदर अभी भी ऐसे थॉट्स हैं, अभी भी आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ है जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा कि आप ऐसा क्या सोच रहे हो जो चेंज करने की ज़रूरत है, क्या है अभी जो आपके माइंड में जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक के अब मैं टास्क के बारे में बात करती हूँ कि इस सीरीज़ में आज का आपका क्या टास्क है। तो आज हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है, मैंने आपको बताया है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज आप अपनी शादी से रिलेटेड एक नया सेल्फ कॉन्सेप्ट रेडी करोगे। मैं आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ, उस अफर्मेशन को आपको आज आईने के सामने जाकर अपनी आंखों में आंखें मिलाकर बोलना है। और वो अफर्मेशन है, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, और अब मैं एक अनकंडीशनल कमिटेड लव और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता पाने के लिए रेडी हूँ। इस अफर्मेशन को आपको बोलना है आज मिरर में देखते हुए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 2 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, आपको जब तक अच्छा लगता है आप बोलो। उसके बाद पूरे दिन आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, उसके लिए आपको हैप्पी रहना है। आप खुद को हैप्पी रखो, और जब भी आपको सैड फील होता है उस टाइम आपने इस सीरीज में जो स्क्रिप्टिंग रेडी किया है, जो आपने डे 2 में लिखा था, डे 1 में लिखा था, उनमें से कोई भी उठाकर आप पढ़ लो ताकि आपको अच्छा फील हो।
या तो फिर अभी जो मैंने आपको अफ़र्मेशन दिया है वो अफ़र्मेशन आप बोलो। जो भी करके आपको अच्छा फ़ील होता है, आप वो अफ़र्मेशन बोल के, वो स्क्रिप्ट को पढ़ के या जो भी करके आपको अच्छा फ़ील होता है, आप वो करो, क्योंकि आपका एक ही गोल है, खुद को खुश रखना। आप खुश रहोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आप अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रहोगे। पूरे दिन आप एन्जॉय करो, कोशिश करो कि आप हमेशा स्माइल करते रहो। जब भी सैड फ़ील हो, आप कोई भी टेक्निक यूज़ करके अपने आप को खुश करो, अपना फ़ोकस को शिफ्ट कर लो अच्छी जगह पे। उसके बाद रात का जो रिचुअल है, रात का जो टास्क है, वो करके आराम से सो जाना। कल डेली रूटीन फ़ॉलो कर लेना। कल पूरे दिन सेम इसी तरीके से अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना, अलाइनमेंट में रखना, और फिर नेक्स्ट डे हम एक और क्लास में मिलेंगे ही। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना, अलाइनमेंट में रहना, हैप्पी रहना। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आप सब खुद से प्यार करो, अपना ख्याल रखो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।